मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और हम लोग इटावा में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे दोनों तरह के पेशेंट्स हैं। कुछ हैं कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे जो कि गूगल से सर्च करके आते हैं। हम उनको क्या ही बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम है, वो पहले से उनके पास ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो ऐसी अवेयरनेस कई बार बहुत अच्छी भी होती है क्योंकि पेशेंट अपने आप पे अवेयर है कि उसको अपने लिए चिंतित है कि हमें प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या उचित है, क्या डाइट है, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितनी बार हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, कब अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, तो हमें किस तरह से अपना लाइफस्टाइल करना चाहिए। तो एक ये कैडर ऑफ पेशेंट्स है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रामीण माहौल से आते हैं, उन लोगों को अपने डाइट के बारे में पता नहीं होता, उनको अपनी कैसे देखभाल करनी है, उन्हें डॉक्टरों को कब दिखाना है। तो हमारा फोकस ज़्यादातर उन पेशेंट्स में रहता है कि हम उनको अवेयर कर पाएँ कि भाई आपके लिए अपनी परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है, उसके लिए आपको कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्या डाइट रखनी है और अपनी देखभाल प्रेगनेंसी, उसके बाद अपने साथ बच्चों की अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तो वो एक कैडर ऑफ पेशेंट्स है जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है और दोनों तरह के पेशेंट्स हैं जिन्हें फिर हम मैनेज करते हैं। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और हम लोग इटावा में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे दोनों तरह के पेशेंट्स हैं। कुछ हैं कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे जो कि गूगल से सर्च करके आते हैं। हम उनको क्या ही बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम है, वो पहले से उनके पास ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो ऐसी अवेयरनेस कई बार बहुत अच्छी भी होती है क्योंकि पेशेंट अपने आप पे अवेयर है कि उसको अपने लिए चिंतित है कि हमें प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या उचित है, क्या डाइट है, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितनी बार हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, कब अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, तो हमें किस तरह से अपना लाइफस्टाइल करना चाहिए। तो एक ये कैडर ऑफ पेशेंट्स है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रामीण माहौल से आते हैं, उन लोगों को अपने डाइट के बारे में पता नहीं होता, उनको अपनी कैसे देखभाल करनी है, उन्हें डॉक्टरों को कब दिखाना है। तो हमारा फोकस ज़्यादातर उन पेशेंट्स में रहता है कि हम उनको अवेयर कर पाएँ कि भाई आपके लिए अपनी परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है, उसके लिए आपको कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्या डाइट रखनी है और अपनी देखभाल प्रेगनेंसी, उसके बाद अपने साथ बच्चों की अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तो वो एक कैडर ऑफ पेशेंट्स है जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है और दोनों तरह के पेशेंट्स हैं जिन्हें फिर हम मैनेज करते हैं। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और हम लोग इटावा में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे दोनों तरह के पेशेंट्स हैं। कुछ हैं कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे जो कि गूगल से सर्च करके आते हैं। हम उनको क्या ही बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम है, वो पहले से उनके पास ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो ऐसी अवेयरनेस कई बार बहुत अच्छी भी होती है क्योंकि पेशेंट अपने आप पे अवेयर है कि उसको अपने लिए चिंतित है कि हमें प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या उचित है, क्या डाइट है, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितनी बार हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, कब अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, तो हमें किस तरह से अपना लाइफस्टाइल करना चाहिए। तो एक ये कैडर ऑफ पेशेंट्स है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रामीण माहौल से आते हैं, उन लोगों को अपने डाइट के बारे में पता नहीं होता, उनको अपनी कैसे देखभाल करनी है, उन्हें डॉक्टरों को कब दिखाना है। तो हमारा फोकस ज़्यादातर उन पेशेंट्स में रहता है कि हम उनको अवेयर कर पाएँ कि भाई आपके लिए अपनी परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है, उसके लिए आपको कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्या डाइट रखनी है और अपनी देखभाल प्रेगनेंसी, उसके बाद अपने साथ बच्चों की अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तो वो एक कैडर ऑफ पेशेंट्स है जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है और दोनों तरह के पेशेंट्स हैं जिन्हें फिर हम मैनेज करते हैं।